दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया, और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कल जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का बेसिकली इंडिया से मसला क्या है। आप उस देखिएगा वीडियो, मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने वो अब जाके इसी यूट्यूब चैनल में देखी। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की, कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका को, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रंप, ये जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। ये इंडिया ने करना था, वरना जो नरेंद्र मोदी है उसकी तो पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। तो मोदी साहब आपका सारे की जिंदगी मोदी साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी है, सारे रिसोर्सेज पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी हैं। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे? आना ही था उन्होंने आना ही था, और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज को ज़हन में रखें कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। फॉर अस आवर इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। आप जो भी हैं हमें नहीं इस चीज का पता, लेकिन हमारे लिए आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बड़ा मैटर करता है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप देखें जो ट्रंप साहब ने, जो मोदी साहब ने बात की उसमें,
उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे हमें मार्केट कंपेल करती कि हम खरीदते गए। और वो कहता है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। और जो यूरोपियन इंपोर्ट है एलएनजी की 2024 में, वो कहते हैं इनफैक्ट इट रीच रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में ये 15 थी। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहता है यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है। हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, palladium for its electric vehicle industry, fertilizers as well and chemicals. वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक केयर all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. ओ पैजार से ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। दैट इज, अब ये क्लियर हो गई है चीज। जो वो कहता है तुमने करना है कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकते, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं। लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडियन साइड से आई है। और वो कह रहे हैं कि अब आप जितना ज्यादा तेल खरीदते हो या ट्रेड करते हो, हम तो करते ही नहीं है, तो हमें क्यों आप मुश्किल में डाल रहे हो। पकड़ो यूरोपियन यूनियन को जो $67 बिलियन की 868 बिलियन यूरो की ट्रेड कर रही है, उसका तो आप नहीं वो करते। सो मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी, आप देखिएगा अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे, अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे। अब इंडिया कहेगा ऐसी की तैसी जनाब, ये है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। समझ रहे हैं बात, मोदी है तो मुमकिन है। अब वो कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज है ना सारी की सारी, ठीक है ना जी। अब मैं देख रहा हूं कि द गवर्नमेंट इन इंडिया विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अब इंडियंस ये कह रहे हैं दैट अमेरिका जस्ट लॉस्ट इंडिया। और ये जो वो कह रहे हैं आप ये जो हमारे साथ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना, वो विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनी मोर। ठीक है, पाकिस्तान ने जो लेना है ले ले, हमने कुछ नहीं लेना। अभी इंडियन का अभी ये वो थोड़े से होते हैं ना, थोड़े से वो जो क्या नाम है उनका, जिसे वो कहते हैं ना लीडर्स, थोड़े से कहीं अंदर लोगों का दिल करता है ये हो जाए वो हो जाए, हम कुछ नहीं लेंगे। आप इंडियन सब कुछ लेंगे। अब इंडिया ने पकड़ा है अमेरिका को, और अगर ये ना पकड़ते, ये साइलेंस था बेसिकली, इंडियन स्टेटमेंट तैयार करके बैठे हुए थे। समझ रहे हैं आप बात, वो तैयार करके बैठे हैं। सो वो जिसे कहते हैं ना डैगर्स आर आउट, डैगर्स आर आउट।
ठीक है जी, डैगर्स आर आउट, डैगर्स, अब तलवारें निकल आई हैं। अब ट्रम्प साहब जो हैं वो कहते हैं जो मर्जी करना है करो, इंडियंस कहते हैं हम अब अपना हिसाब चुकाएंगे तुम्हारे साथ, जो आपने करना है वो कहते हैं करें, हम आपके साथ अपना हिसाब चुकाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है ना वो होती हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये बात क्लियर हो गई है। अब वो इंडियंस कहते हैं कि ट्रम्प शुड पुट अ टैरिफ ऑन द यूएस बिकॉज यू आर बाइंग मिनरल्स फ्रॉम रशिया। आप रशिया से मिनरल्स लेते हो, ठीक है, आप उनसे मिनरल्स खरीदते हो। इस वक्त इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं, नारा तकबीर, वो जैसे कहते हैं ना, जैसे वो एक स्टाइल होता है कि यार आप छोड़ेंगे नहीं इनको, ऐसी की तैसी, इन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की है अमेरिका ने, ठीक है ना जी। अब उनको समझ नहीं आ रही, कहते हैं तमाशा नहीं लगेगा इनको क्या। अब वो देखिए इंडियन भी जज्बाती कौम है जैसे हम हैं, एक ही कौम है, एक ही लोग हैं हम। वो अब कई लोग उनको समझा रहे हैं कीप काम, स्टे अवे फ्रॉम एडवाइस, ठीक है ना जी, एंगर, गुस्सा नहीं करना। अब वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखें, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, टेंशन नहीं आप लेने। अभी वो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के जो अंदर पुराना अमेरिकन एम्बेसडर था, उसकी ट्वीटें चल रही हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ये तेल खरीदे ताकि मार्केट स्टेबिलिटी रहे, लेकिन प्राइस कैप जो वायलेशन थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन आई थिंक कहते थे $60 पे लें, अब 47 समथिंग पे ले रहे हैं। सो ये चीज़ें आपको जो नजर आएगी। सो इस वक्त वो कह रहे हैं जी कि अमेरिकन ने हिपोक्रेसी शो की है, अमेरिकन ने हिपोक्रेसी शो की है, एंड दैट हिपोक्रेसी इज वेरी क्लियर। और देखें उन्होंने सिर्फ यूएस नहीं, ईयू को भी साथ में लाया। ईयू को भी, यूरोपियन यूनियन के, वो कहता है मेरे साथ आप दोनों हमें हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो और ये ज्यादती ना करो। इंडियंस तो बेसिकली जारी बात है उनको इस चीज का आ रहा है कि हम आपके पार्टनर थे, आप अच्छे दोस्त हो हमारे, हम आपके पार्टनर थे, आप हमारे अच्छे दोस्त हो, कि आप हमारे साथ ये कर रहे हो जो जो किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रम्प की स्टेटमेंट भी बड़ी लिथल है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ट्रम्प को पता नहीं इस चीज का? क्या ट्रम्प को इस चीज का पता नहीं है? 100% पता है। समझ रहे हैं बात को? ये उनको पता है, ठीक है ना जी। बहरहाल ये एक आप समझ लें कि इस वक्त जो रशियन ऑयल है वो कह रहे हैं सारे खरीद रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ फाइनेंस नहीं कर रहे रशिया की जंग को, यूरोप यूनियन भी बाय कर रहा है एलएनजी, पाइपलाइन गैस जो रशिया से आ रही है। वो कह रहे हैं चार्ट, वो डिफरेंट, अब इंडियंस ने चार्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं कि सबसे ज़्यादा कोल कौन ले रहा है, क्रूड ऑयल कौन ले रहा है। एलएनजी यूरोपियन यूनियन ले रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन की आ रही है रशिया से। लेकिन अब बात सही है, अगर एलएनजी एंड पाइपलाइन जो है वो नहीं आती, एलएनजी एंड पाइप नहीं आता यहाँ पे इंडिया के पास यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन की तो मुश्किल बन जाएगी, वहाँ तो महंगाई आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यूरोपियन यूनियन अंडरस्टैंड करती है कि हमें क्या करना है और किस तरह में करना है। ये लेट मी शो यू दिस चार्ट, ये इस चार्ट को देखें। सो हु ब्रॉट रशियाज फॉसिल फ्यूल आफ्टर ईयू बैन्स। एलएनजी देखें अब यूरोपियन यूनियन ले रही है, और पाइपलाइन गैस जो अब यूरोपियन यूनियन ले रही है। बाकी क्या रह गया? कोल, कोल जो है उसमें यूरोपियन यूनियन कोई नहीं ले रही। क्रूड ऑयल जो है वो यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पे ले रही है, सबसे ज़्यादा चाइना ले रहा है, उसके बाद इंडिया ले रहा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ले रही है, उसके बाद तुर्की ले रहा है। तो पाइपलाइन गैस में तो इंडिया नहीं पड़ता, तुर्की और चाइना हैर पड़ता है।
और ऑयल प्रोडक्ट्स में वो कहते हैं तुर्की सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्ट्स ले रहा है, इंडिया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है। तो ये इन्होंने सारे का सारा इंडियंस ने डाटा निकाल लिया, क्योंकि वो उन्होंने निकालना था, उनको पता है यार ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। समझ रहे हैं बात? अब वो गुस्सा कर रहे हैं कि जी F-35 इज अ फेल्ड 35, हम तुमसे ये नहीं लेंगे, हम तुमसे वो नहीं लेंगे। देखें अब ये लड़ाई, वो जो एक अंग्रेजी में मुहावरा है, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, अब वो तलवारें बाहर निकल आई हैं एक दूसरे के मुकाबले में। लेकिन अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, अभी इन्होंने MEA से स्टेटमेंट दिलवाई है। याद रखें ये स्टेटमेंट उसने भी देनी है, जयशंकर ने भी देनी है। अभी जरा जयशंकर का यूरोप का विजिट आने में बड़ा तमाशा लगने वाला है। जिन लोगों को नहीं समझ, मैं उनको बता रहा हूँ बस, यू विल सी। ये जयशंकर को जरा यूरोप जा लेने दे। किसी पुरी साहब यही बोलते हैं, पुरी साहब बोलते हैं जो उनके ऑयल मिनिस्टर हैं, जयशंकर बोलता है, और तो इंडिया में किसी को बोलना नहीं आता, ठीक है। तो मोदी वैसे नहीं इंटरव्यू देते, तो या ट्रेड मिनिस्टर थोड़ा बहुत बोलता है, वो बोलेगा गोयल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इंडियंस के ऊपर बड़ा प्रेशर था उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। अगर ये MEA स्टेटमेंट ना देती तो सुबह तक हो सकता है मतलब कुछ भी इंडिया के अंदर हो जाता। तो बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ वो आए।